नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। पीआरटी का आज आपका आखिरी दिन है। 25 जनवरी 2025 की आज तारीख है। कल मैंने बताया भी था, जिनका कोई किसी प्रकार का मैसेज नहीं आया उन सभी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आज ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसी बीच विद्यालय अध्यापक काउंसलिंग प्रपत्र जो है वो एक नया जो फॉर्मेट है वो देखने को मिल रहा है और ये विज्ञापन संख्या 22/2024 में आपको देखने को मिलेगी। ये जो विद्यालय अध्यापक काउंसलिंग प्रपत्र है, जैसे कि आपने देखा था अलग अलग जिलों में चेकलिस्ट आपको देखने को मिल रही थी, जहां पर आप डॉक्यूमेंट जो वाटरमार्क वाले सबमिट कर रहे थे उसमें एक चेकलिस्ट भी लगाना था, जिसको लेकर के मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया था काफ़ी पहले। कुछ जिले जो हैं अपनी चेकलिस्ट अलग से जारी कर रहे थे, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल गोपालगंज का दिखाया था। तो उसी प्रकार से ये जो विद्यालय अध्यापक काउंसलिंग प्रपत्र देख रहे हैं, ये भी कुछ कुछ जिलों में लगातार चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये पूरा आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब ये जो यहाँ पर बात हो रही है जो काउंसलिंग प्रपत्र को लेकर किस जिले की है उसको भी हम आगे बताएंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार की सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें अनुशंसित अभ्यर्थी का विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा संबंधी जो विवरण है, इसमें अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदित कक्षा, विषय, आवेदक की कोटि क्या है, चयनित कोटि है, और इसमें आपका जेंडर। इसी प्रकार अनुशंसित जो अभ्यर्थी है उसका व्यक्तिगत विवरण अगले पॉइंट में, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता, वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, स्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर वगैरह, और व्हाट्सएप नंबर भी अलग से मांग लिया गया है इसमें, और ईमेल आईडी भी। इसी प्रकार अनुशंसित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता को लेकर मैट्रिक, इंटरमीडिएट की सारी डिटेल, उसके बाद स्नातक की डिटेल, फिर स्नातकोत्तर की डिटेल, फिर शैक्षणिक योग्यता जो उत्तीर्णता विवरण है, और उसके अलावा सीटेट वगैरह भी की सारी विवरण, और अन्य योग्यता उत्तीर्णता विवरण, और लास्ट में अनुशंसित अभ्यर्थी के जो कार्य अनुभव संबंधी विवरण है उसको के लेकर के भी लिख दिया है कि आप पूर्व में आप कहीं कार्यरत वगैरह हैं उसको लेकर। एक चीज़ यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि फिर अगर आप अनुशंसित अभ्यर्थी के कार्य अनुभव संबंधी विवरण डाल रहे हैं तो वहाँ पर संबंधित विभाग का नाम लिखना होगा, पदस्थापित कार्यालय का नाम, उसका पता, और नीचे प्रमाण पत्र भी लिखा है कि ये जो सूचनाएं हैं वो मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी सभी सत्य हैं। तो एक प्रकार से आप कहेंगे सत्यापन प्रपत्र की तरीके से ही फॉर्मेट है, जैसे आपको एचएम हेड टीचर के टाइम में देखने को मिल रहा था, लगभग उसी से ही मिलता जुलता ये फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि सारे जो इस तरीके के फॉर्मेट है या चेकलिस्ट है हर जगह नहीं चल रही है। तो ये जो बताया है वो मैं आपको एक मैसेज भी दिखाता हूँ, आज ही का ही है, जिसमें भेजा गया था इनके द्वारा ये प्रपत्र। तो इनके द्वारा ये बताया गया था कि हाँ, मैंने पूछा था काउंसलिंग प्रपत्र भी भरवा रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा था हाँ मुजफ्फरपुर में फिल करवा रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि वीडियो है उसका हमारे पास, मतलब जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर थे वो माइक पर बोल रहे थे कि कैसे अरेंज करना है सारे डॉक्यूमेंट को। मुजफ्फरपुर की बात हो रही है यहाँ पर, और उसी में उन्होंने बोला है कि सेकंड नंबर पर जो ये प्रपत्र मैंने आपको दिखाया वो भी साथ में लगाना है। तो ये प्रपत्र मुजफ्फरपुर को लेकर के, और भी क्या इसी प्रकार का जो प्रपत्र है अन्य जिलों में भी चल रहा है। तो उन जिलों के नाम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, अभी तक 21 से 24 तक तो हो ही चुकी है, उन जिलों के नाम और वहाँ पर चल रहा है नहीं चल रहा है वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से जो बाकी आगे डीवी कराएंगे, अभी 6 से 8 की भी लोग डीवी कराएंगे, उसके बाद 9 से 10, 11 से 12 की, तो वो पहले से इसको तैयार जो है वो कर सकें। बाकी जिसको भी ये फॉर्मेट चाहिए टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपको भेज देंगे। तो ये था इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में और आपके प्रपत्र में, और चेकलिस्ट को लेकर हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।